पिशाचनी की प्रेम कहानी। कर्णपुर एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांतिपूर्ण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। गांव के पास स्थित खंडहर, जिसे चंद्रवन कहा जाता था, रहस्यमय और भयानक माना जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक पिशाचनी रहती है जिसका नाम चंद्रिका है। चंद्रिका के बारे में कहा जाता था कि वो कभी इस गांव की सबसे सुंदर और चंचल युवती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में प्यार, लेकिन प्रेम में धोखा और समाज के अत्याचार ने उसे पिशाचनी बना दिया। अब वो केवल रात में खंडहर के आसपास दिखाई देती थी और उसकी आंखों में दर्द और उदासी भरी होती थी। एक दिन कर्णपुर में एक युवक आया। उसका नाम था आरव। वो एक शोध करता था और लोक कथाओं और भूतिया कहानियों पर शोध कर रहा था। उसने चंद्रवन और चंद्रिका की कहानियां सुनी थी और उन्हें सच जानने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि चंद्रवन जाना खतरनाक है, लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। वो रात के समय लालटेन लेकर खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर की दीवारें टूट चुकी थी और हर कोने से सन्नाटा और अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। अचानक आरव ने एक स्त्री की सिसकियां सुनी। आवाज उसे खंडहर के गहरे हिस्से से आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो चंद्रिका थी। आरव ने डर के बावजूद साहस दिखाया और चंद्रिका से पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहां रहती हो? चंद्रिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चंद्रिका हूं। यह खंडहर कभी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन अब यह मेरी कैद है। मैं यहां इसलिए रहती हूं क्योंकि मैंने इस दुनिया में बहुत दर्द सहा है। उसने अपनी कहानी सुनाई। चंद्रिका गांव के एक किसान की बेटी थी। उसकी सगाई विक्रम नाम के युवक से हुई थी। विक्रम ने उससे प्रेम का वादा किया था, लेकिन उसने लालच में आकर किसी अमीर युवती से विवाह कर लिया। विक्रम के धोखे और गांव वालों के तानों से चंद्रिका का दिल टूट गया। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो पिशाचनी बन गई। अब वो हर रात अपने दर्द और बदले की आग में जलती रहती थी। चंद्रिका की कहानी सुनकर आरव का दिल भर आया। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चंद्रिका ने पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आरव की सहानुभूति और दयालु स्वभाव ने उसे प्रभावित किया। वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रही थी जो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। आरव ने कहा, तुम्हारे दर्द का अंत तभी होगा जब तुम अपने अतीत का सामना करोगी और उसे माफ करोगी। आरव ने चंद्रिका को समझाया कि विक्रम से मिलना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। वो उसे खोजने निकला और पाया कि विक्रम अब एक वृद्ध हो चुका था। वो एक शहर में अकेलेपन की जिंदगी जी रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। आरव ने चंद्रिका को विक्रम के पास ले जाकर कहा, यह समय है कि तुम उसे माफ करो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। चंद्रिका ने विक्रम को देखा और कहा, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगी। मैं तुम्हें माफ करती हूं। विक्रम ने रोते हुए माफी मांगी। उसकी सच्ची पश्चाताप ने चंद्रिका के दिल का बोझ हल्का कर दिया। चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे शांति दिलाई, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसकी आत्मा चंद्रवन से मुक्त हो गई और खंडहर अब शांत और उज्जवल लगने लगा। आरव ने न केवल एक नई कहानी पाई,